हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में। आप सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, आदाब, सब कुछ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की जो रीडिंग होने वाली है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर एनर्जीज। आज हम बात करने वाले हैं आपकी डेस्टिनी के बारे में। आज हम ये बात करेंगे कि आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको क्या कहना चाहती है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो डेफिनेटली होकर के ही रहेगा। इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम चाह करके भी नहीं रोक सकते, ठीक है। दिस इज डेस्टाइन एंड दिस हैज़ टू बी डन, होना ही होना है। तो आज हम ऐसे चीज़ों की बात करने वाले हैं जो एक्चुअली में आपकी लाइफ में होनी ही होनी है। उन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में किसी भी प्रकार के हैशटैग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सी वॉट आई फील एंड बिलीव इज़ कि जो जिसका है उस तक पहुंच जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, रेदर देन पिकिंग डिफरेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज और उनको बोलें कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं। सिंपल सी बात है, ये वीडियो जिसके लिए है, ये रीडिंग जिसके लिए है, उस तक पहुँचे और डेफिनेटली उसके लिए मिरेकलस चीज़ें लेकर आए, उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आए उसकी ज़िंदगी में। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए जानते हैं। सो आई एम ऑन माई टेबल राइट नाउ, ओके, और मैं आप लोगों के लिए यहीं से कार्ड्स पिक करूँगी एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों से करंट एनर्जीज रेजोनेट हो जाती हैं सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही होने वाली है, ओके। सो करंट एनर्जीज हम इस डेक से इस्तेमाल करेंगे। आई एम यूजिंग डिफरेंट डेक्स टुडे। करंट एनर्जी हम इस प्यारे से राइडर से पिक करेंगे, फिर उसके बाद में जो है डेस्टिनी जो है आपकी वो हम पिक करेंगे लाइट सीड से। दिस इज़ लाइट सीड टैरो डेक। फिर उसके बाद में जो है मैं डिफरेंट एंजल कार्ड्स आप लोगों के लिए इस्तेमाल करूँगी जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी। एंड ऑफ कोर्स माय ब्यूटीफुल पीपल, गाइडेंस भी हम देखने वाले हैं डिफरेंट डेक्स की हेल्प से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जीज। और आज मोनोलॉजी डेक भी इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं। तो शुरू करते हैं आज आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। डेस्टिनी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। डेस्टिनी इज समथिंग विच इज़ रिटन ऑन द बिहाफ ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास। समझे? नहीं समझे तो और ब्रीफ में समझाती हूँ। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, ठीक है, ऑफ कोर्स। और जो ये किस्मत होती है ना, ये किस किस आधार पर लिखी जाती है? ये आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्म करे हैं, ठीक है, अच्छे करे हैं, बुरे करे हैं, मिक्स्ड करे हैं, बहुत अच्छे करें, बहुत बुरे करें, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये जो आपकी किस्मत है ना, ये डिपेंड करती है कि आपने पास्ट लाइफ में किस तरीके के कर्मास किए हैं, ठीक है, जिन्हें हम कर्मास, कर्म जो भी आप बोल सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कर्म बदले जा सकते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या बात बोल रही हूँ? कर्म बदले जा सकते हैं, डेस्टिनी बदली जा सकती है। बट जैसे बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो, आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। समहाउ आई ऑल्सो बिलीव इन दिस। मैं भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती हूँ कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है, लेकिन डेस्टिनी को बदलने के लिए कुछ इस प्रकार के कर्म करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आप सोच के देखो, उस इंटेंशन, उस इंटेंसिटी को मैच कर जाए, उस चीज़ को एकदम ख़त्म कर दे, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाओ। सो द फैक्ट हियर इज़ आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो, बट कैसे? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप प्राइवेट ही कोई जॉब करोगे, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे। दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। अब आपको तो करनी है भैया गवर्नमेंट जॉब, ही आपके मतलब दिल पे लगी हुई है वो चीज़, तो कैसे वो चीज़ कंपाइल होगी, कैसे वो चीज़ सही होगी? इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत आप करोगे कि भगवान सोचे भाई इसने तो कर्म कर लिए वैसे,
अब तो इसको देना ही पड़ेगा, मतलब इसका तो प्रॉपर हो गया, निश्चित हो गया, इसको तो देना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, ईश्वर झुक जाएंगे, आपके पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं वो खत्म हो जाएंगे नेगेटिव वाले, और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सो इस हद की मेहनत, इस ऊर्जा की जो मेहनत है आपको करनी पड़ती है इफ़ यू वांट वो वाली चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में नहीं है। और ये रूल सब में लगता है, हाँ, चाहे लव हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपकी डेस्टिनी में है। अगर कुछ नेगेटिव है तो आप उसको बदल सकते हो। क्या है उसको बदलने का तरीका? भर भर के मेहनत, भर भर के मेहनत। अगर किसी की लव लाइफ में लव नहीं है तो क्या है तरीका? अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए, पास्ट लाइफ के जितने भी कार्मिक कोड्स हैं उनको रिलीज करवाइए, उनको ख़त्म करवाइए, और फिर उसके बाद देखिए आप रिजल्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप रिजल्ट्स, आपको क्या तो कमाल रिजल्ट्स मिलेंगे फिर। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। आइए जानते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, और रेमेडीज बताऊंगी मैं। अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है तो विल चेक विद द रेमेडीज ऑल्सो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं यहाँ से कार्ड्स पुल कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपना जो है तकरीबन 10 से 15 किलो कैसे कम किया। आई वॉज 90 इन द नंबर्स। अभी एट प्रेजेंट जो है मेरा 73 या 72 के अराउंड है वेट। तो आप देख सकते हो कितना कम किया है मैंने। अरे तो 15 से ज़्यादा हो गया शायद, है ना। हाँ, तो मैंने कैसे कम किया, और स्किन का जो ग्लो है अभी आप देख सकते हो, देयर इज नो मेकअप, टोटल नो, एंड देयर इज नो फिल्टर एट ऑल। तो फिर कैसे, मतलब हाउ आई अचीव दिस काइंड ऑफ स्किन एंड दिस काइंड ऑफ बॉडी? तो उसका है प्रॉपर श्रेय ऑरा एंड प्राश को। ऑरा और प्राश क्या है? ऑरा एंड प्राश जो है वो एक मेरा ही ब्रांड है, आप ऐसा कह सकते हो। 111 टैरेट से ही कनेक्टेड है। अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपको मिलते हैं। सही डाइटिशियन, सही न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से आपकी कंसल्टेंसी करवाई जाती है। दैट कंसल्टेंसी इज़ टोटली फ्री। फिर उसके बाद में आपको अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, आप उन्हें यूज़ करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे स्पेशल क्या बोलते हैं उनको बाबा, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो हैं हमारे, जो हमारे स्पेशली कंडक्टेड पीपल हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं इन योर एंटायर जर्नी। तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं विद द ऑरा एंड प्राश, इफ़ यू वांट योर अभिमंत्रित प्रोडक्ट्स, तो आप जो है, मैंने नंबर दे दिए, अभी आपको यहाँ कई नंबर दिख रहे होंगे। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएंगे। बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल टोल्ड मी दैट वी आर नॉट गेटिंग योर पेज और ये वो, तो मैंने यहाँ नंबर डाल दिया। आप यहाँ पर जा कर के जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बुक कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स you can get that particular glow and you can get that particular body shape whatever you want, and still my journey is going on. जब तक मैं जो है अपना गोल अचीव नहीं कर लूँगी तब तक ये चीज़ सिचुएशन चलती रहेगी, एंड आई थिंक कमिंग 3 और 4 मंथ्स के अंदर अंदर मैं अपना गोल अचीव कर लूँगी फॉर श्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुझे लगा कि बता देती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी। सबसे पहले आज ये जो जिन भी लोगों से अभी जो मैं फर्स्ट आप लोगों के बारे में बताने वाली हूँ, अगर फर्स्ट हाफ ऑफ दिस रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हो जाता है तो फिर समझ जाइएगा एंटायर रीडिंग इज फॉर यू। देयर इज नो हैशटैग इन दिस वीडियो, ओके। किसी तरीके का कोई हैशटैग यहाँ पर नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज फॉर यू राइट नाउ। हे मेरे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, प्लीज़ बताइएगा कि आज की जो ये रीडिंग है वो किन लोगों के लिए हो रही है।
सो सबसे पहले तो द प्री गाइडेंस, या मैं ऐसा कहूँ कि रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर गाइडेंस इज नाइट ऑफ पेंटिकल। गाइस कोशिश किया करो थोड़ा सा धीरे धीरे चलने की, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप छलांगे मारते हैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जो हर चीज़ को करने की जो आदत है कि सब चीज़ मुझसे हो जाएगी, मैं सब कुछ कर लूँगी और ये आदत समहाउ हार्मफुल है, ठीक है। इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। हर चीज़ आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, हर चीज़ आप खुद से नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के अंदर आपको दूसरों की मदद लेनी चाहिए। ओके, अगर आपके अंदर ये आदत है कि सब कुछ मैं खुद ही कर लूँगी, सब कुछ मैं अपने आप ही कर लूँगी, सब कुछ मैं अपने हिसाब से ही देख लूँगी, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ सो बैड इन यू। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को कोलू का बैल समझ रखा है। आप हमेशा बस इसी चीज़ में लगे रहते हो कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। नहीं, टेक हेल्प फ्रॉम द अदर पीपल एज वेल। और लोगों से आपको मदद लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप पूरे दिन काम में लगी रहती हैं, शाम को आपके हस्बैंड आते हैं, बच्चे आते हैं, तो आप उनको बोलिए, बच्चों को बोलिए कि बेटा मटर छील दो बैठ करके, वाओ यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कितने अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। अपने पति को बोल दो कि भाई जो सामान तुमको चाहिए तुम खुद ले लो, मेरे ऊपर नेता मत बनो। सो यू नीड टू बी वोकल अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने लिए वोकल होना पड़ेगा। दिस इज एन एडवाइस। और अब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो 4 कार्ड्स मैंने पुल करे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। अभी एट प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो। कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, कुछ बातों को लेके आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। कुछ लोगों ने या तो कुछ ऐसा बोला है आपसे जो कि आपको डिसअपॉइंटेड फील करवा रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार कितनी गलत बात है, मेरे साथ इस तरीके का बेकार व्यवहार जो है लोगों ने किया है, दिस इज़ नॉट गुड। तो पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड है भाई साहब, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नेक्स्ट। सो करंटली अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, लाइक लिटरली बहुत डिसअपॉइंटेड। और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं ये सब सिचुएशंस। आप अभी एट प्रेजेंट ना बहुत ज़्यादा असहाय, बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं आपकी इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, बट आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करते। अगेन आप खुद से ही सब कुछ सही कर लेना सोचते रहते हैं कि मैं ही कर लूँगी, मैं ही कर लूँगी, क्यों किसी को बोलूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू चेंज दिस हैबिट ऑफ कोर्स। प्लस 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भर भर के मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत जैसे ही आपको कोई अच्छा परिणाम देने लगती है, वैसे ही कुछ ना कुछ तो ऐसा लोचा हो जाता है आपके साथ कि चीज़ धरी रह जाती है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपके अंदर चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें हों, आपके अंदर जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हों, आप कभी भी किसी भी चीज़ का कोई अहंकार नहीं रखते हो, आप कभी भी किसी भी लेवल पर एक नेगेटिव एनर्जी में नहीं आते हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ है तो अच्छी बात है, कल को अगर नहीं होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो यू आर दैट मच गुड पर्सन, ठीक है। आपके मन में किसी भी इंसान को लेकर के नेगेटिव थॉट नहीं आता। आप हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में अपनी लाइफ में प्रगति करता रहे, आगे बढ़ता रहे। बट अभी एट प्रेजेंट ना आप पैसे को लेकर के या अपनी पावर को लेकर के या अपनी इमेज को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपको कुछ तो ऐसा बोला है जिसकी वजह से आप इतने नेगेटिव हो गए हो कि आपको ऐसा लगने लगा है कि यार हर कोई आता है मेरे को सुना के चला जाता है, कोई मंदिर की घंटी थोड़ी हूँ मैं, हर कोई आता है और इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करता है। सो ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर रही है, लोगों का व्यवहार आपको बहुत इरिटेट कर रहा है। आप बहुत स्ट्रेंथफुल पर्सन हो। अगर आप एक औरत हो, इस वीडियो को देख रही हो, तो आप बहुत स्ट्रेंथफुल विमेन हो, जस्ट लाइक अ गॉड इज दुर्गा, राइट। एकदम माँ शक्ति की तरह आप हैं। लेकिन अभी कुछ समय से जो सिचुएशंस चल रही हैं उन्होंने आपको तोड़ दिया है और आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। टोटली एग्जॉस्ट एनर्जी है अभी आपकी, टोटल एग्जॉस्ट। और हो सकता है आप बार बार सोचते रहते हैं कि भैया
क्या है मेरी किस्मत में, मतलब मेरी किस्मत यही है क्या, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है क्या। मतलब हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहना और सामने वाला इंसान आप ही के ऊपर जता देता है कि भैया तुम ही ऐसी हो, तुमने ही ऐसा करा है, तुमने ही वो करा है, तो आपको बहुत इरिटेशन होती है, बहुत इरिटेशन होती है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज बनाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनालिटी, अपने करेक्टर को बनाना चाहते हो, बट स्टिल वो चीज़ नहीं हो पा रही। आप बहुत इरिटेटेड, बहुत नेगेटिव फील करते हो और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा नेक्स्ट क्या करना चाहिए जिसकी वजह से सब सही हो जाए। सो दिस इज योर एनर्जी। अगर ये एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हुई है माय ब्यूटीफुल पीपल, तो दिस रीडिंग इज फॉर यू, ओके। और अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आज का वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये देखना कि व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में क्या है। ठीक है, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ चीज़ें बदलेंगी, क्या होगा, ओके। लेट्स सी। कार्ड्स अपने आप गिरे हैं और नीचे गिरे हैं, मुझे पिक करने पड़ेंगे इन कार्ड्स को। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। ओके, कार्ड्स अभी मैं पिछले कुछ समय से देख रही हूँ, कार्ड्स इतने ज़्यादा फ्लिकर कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इतने ज़्यादा ऐसे हो रखे हैं जैसे कि पागल से। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। So we have Hanged Man, the Devil, Four of Cups, Knight of Pentacles, Seven of Cups, Ten of Pentacles, the Star, Six of Cups, Three of Cups, Four of Wands और एक कार्ड और द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक इट्स एस ऑफ कप्स। मतलब जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी प्रकार की स्टोरी के अंदर टैप इन कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। एंड वी हैव द स्टोरी हेयर, लेट मी टेल यू गाइज। सबसे पहली चीज़, हैंगमैन का कार्ड है। भाई आपकी जो डेस्टिनी है वो किस चीज़ पे रिलाई करती है कि आप हमेशा अटकोगे। अगर आप ये सोचो कि बहुत इजीली और बहुत जेन्युइनली मेरा काम बन जाएगा, बहुत इजीली सब कुछ सेटल हो जाएगा, बहुत इजीली मैं सब कुछ कर लूँगी, तो ऐसा संभव नहीं है। आप हमेशा अटकोगे, हर बार अटकोगे, हर मोड़ पर अटकोगे और बहुत ज़्यादा अटकोगे। ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करेगी। आपका कोई भी काम एक बार में, वन शॉट में, वन गो में नहीं होगा। तो अगर आप उम्मीद रखते हो कि ये काम मेरा एक बार में हो जाएगा, अगर आप उम्मीद रखते हो कि अरे यार ये चीज़ तो मेरे साथ होती ही चली जाएगी, तो आई एम सो सॉरी गाइज, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि एक बार में सब कुछ सेटल हो जाएगा, एक बार में सब कुछ हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हैंग्ड मैन, आपको लोग नीचा दिखाएंगे। ठीक है, दिस इज इन योर डेस्टिनी। लोग आपको नीचा दिखाएंगे। लोग, अच्छी चीजें भी है भाई, पूरी बात सुन के जाना। ऐसा मत बोलना कि नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो, चलो रे यार यहाँ से, ये तो नेगेटिव बातें कर रही है। नहीं, पॉजिटिव है। इस चीज को आप सिड्डी की तरह देखना। तो आप हैंग्ड रहोगे, स्टक रहोगे, आपको ऐसा लगेगा यार क्या चल रहा है ये लाइफ में। कर्म आपको हमेशा हस्तक्षेप करेंगे। डेविल का कार्ड है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार चीजें होते होते रुक जाती है, काम बनते बनते रुक जाता है, मेरे अंदर ही तो कमी नहीं है। आप बार बार रोओगे इस चीज को सोच सोच के कि यार कमी मेरे अंदर ही तो नहीं है, मैं ही तो गलत नहीं हूँ कहीं। एंड लिटरली आई एम हैविंग टीयर्स इन माई आईज, आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट स्टेपिंग इन योर एनर्जीज। और आपके काम बनेंगे नहीं, आपको बहुत परेशानी होगी, आपको बहुत नेगेटिविटी होगी। लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, लोग ऐसा सोचने की कोशिश करेंगे कि इसको तो किसी भी तरीके से दबा लो और अपना काम निकलवा लो। ठीक है, बट आप रुकोगे नहीं। पैसे में प्रॉब्लम आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा रहेगा आपका। पैसे में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आपका तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आती रहेगी कि मैं ये करने के लिए आई हूँ, मैं वो करने के लिए आई हूँ, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बहुत कंफ्यूज्ड हेड रहोगे कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, सो दैट आई कैन हैव गुड थिंग्स इन माई लाइफ। प्लस अगर हम यहाँ पर बात करें, फिर उसके बाद हमारे पास कार्ड आया था
फोर ऑफ कप्स जो मैंने अभी आपको बताया, बहुत कंफ्यूज्ड हेड रहोगे, दिस इज इन योर डेस्टिनी। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, आपके पास बहुत ऑप्शंस होंगे, चाहे प्यार हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे लव लाइफ हो, आपके पास भर भर के ऑप्शंस रहने वाले हैं गाइस, भर भर के। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आपको ऐसा लगेगा क्या पिक करूं, मैं इसमें भी कंफ्यूज्ड हो गई हूँ कि मुझे पिक क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ये इस कंफ्यूजन को जब आप गोली मारेंगे और आप एकदम होपफुल रहेंगे, आप ईश्वर के ऊपर कनेक्ट करेंगे, ईश्वर के साथ आप रहेंगे, टोटल आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आपकी स्किन, आपके बाल, आपके अदाएं, आपकी ऊर्जा, आपकी मेंटल सोच सब चेंज हो जाएगी। और ये चेंजेस जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो डेफिनेटली आप जो है आने वाले समय में, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो सारी खुशियां आप हासिल करोगे जो खुशियों से आप वंचित थे। भरा पूरा परिवार, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा सम्मान, सब कुछ आपको मिलेगा। दिस इज इन योर डेस्टिनी। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, एवरीथिंग। इवन आपकी एनिमल्स के साथ बहुत अच्छी बनेगी। इवन जब आपके पास भरपूर पैसा होगा तो आपकी लोगों से बहुत अच्छी बनेगी, बहुत सेलिब्रेट आप करोगे। किसी अच्छे इंसान के साथ आपकी शादी होगी और आप में से बहुत सारे लोगों की सेकंड मैरिज भी है। आई एम सो सॉरी टू से, बट हाँ, सेकंड मैरिज, सेकंड शादी, या तो हो सकता है कि पहला कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप रहा, फिर उसके बाद वो टूटा, फिर कोई अच्छा पार्टनर मिला, या किसी पार्टनर को डेट कर रहे थे, उसके साथ शादी नहीं हो पाई, घर वालों ने ज़बरदस्ती किसी और से कर दी, फिर उसके बाद में किसी और से करने के बाद उसके साथ निभी नहीं, तो आप दोबारा से फर्स्ट पर्सन के पास जा रहे हो। या फिर पहले किसी से शादी कर लोगे जो कि बहुत बेकार और बेजार इंसान होंगे, फिर उनके साथ साइडलाइन उनको करके और फिर किसी और से शादी करोगे। बट डेफिनेटली विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ट्रू लव मिलेगा ही मिलेगा। एंड क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, विच मीन्स आप बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करोगे, नई नई जगहों पर शिफ्ट होगे, बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफ़र अपना करोगे, कभी यहाँ रह रहे हो, कभी वहाँ रह रहे हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप दुनिया घूमोगे, आप वर्ल्ड टूर जो भी बोलते हैं उसको, वो करोगे। ठीक है, तो अगर आपने एक पैटर्न नोटिस किया हो अपनी डेस्टिनी में, मुझे नहीं पता आपने किया है या नहीं, बट एक पैटर्न जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, दैट इज़ व्हाट, आपकी डेस्टिनी है कि लोग आपको गिराएंगे, लोग आपको हेल्प भी करेंगे, लोग आपको गिराएंगे बहुत सारे, कुछ लोग आपकी मदद भी करेंगे, कुछ लोग हमेशा आपको सपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे एंड कुछ लोग हमेशा आपको गिराने के बारे में सोचेंगे। दैट इज, देयर इज अ इक्वल अमाउंट ऑफ पीपल, देयर इज अ बैलेंस ऑफ पीपल इन योर लाइफ, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है, प्लस अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, आपकी डेस्टिनी में है गिरना, उठना, उस गिरने से कुछ बड़ा सीखना, जिसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करना, लोगों को सिखाना, लोगों को इंस्पायर करना, और लोगों को इंस्पायर करने के बाद, लोगों को सिखाने के बाद उस चीज़ के ऊपर इतना स्ट्रांगली अमल करना और फिर कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करना, ह्यूज अमाउंट ऑफ कुछ बड़ा क्रिएट करना, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। लाइक लिटरली यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठोगे, और जितनी बार उठोगे कुछ ना कुछ नया लेकर के, कुछ नई ऊर्जाओं के साथ आप उठने वाले हो। दिस इज इन योर डेस्टिनी। तो आपकी डेस्टिनी में ही है कि लोग आपको तंग करेंगे, लोग आपको बहुत गलत तरीके से देखेंगे, आपको बहुत गलत तरीके से हैंडल करेंगे, आपको बहुत गुस्सा आएगा। हर जगह जहाँ भी आप जाओगे आपको बहुत सारे प्रतिद्वंदी खड़े हुए मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या बकवास है, यहाँ जाऊँ तो भी सेम चक 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 चक, वहाँ जाऊँ तो भी सेम चक चक। लेकिन आप भरपूर ट्रैवल करोगे, आप लोगों को इंस्पायर करोगे, आने वाले समय में आप लोगों के साथ में एक अलग ट्यूनिंग बनाओगे, लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, आपके कर्मों से जानेंगे, आप लोगों के लिए कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो। इस ऊर्जा को समझो और आप बहुत हाईली 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 स्पिरिचुअल पर्सन रहोगे। आप लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, लोगों को इवन सिखाओगे स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। बट आपका जो ये लेट 20s वाला टाइम पीरियड है ना, ये बहुत स्टकनेस के साथ है। लाइक आप बहुत स्टक और बहुत नेगेटिव फील कर सकते हो एट दैट टाइम। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो आपकी डेस्टिनी आपको देना चाहती है, फिर मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी डेस्टिनी बोलना चाहती है सेफ इनफ टू रेस्ट,
यू डोंट हैव टू स्टे अलर्ट व्हेन नथिंग इज आस्किंग फॉर यू। यानी आपको बोला जा रहा है जो हर वक्त आप इतना इतना ज्यादा उस एनर्जी में रहते हो ना कि हो अब क्या होगा, 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 सही होगा नहीं होगा, सही होगा या नहीं होगा, ये जो एनर्जी है ना आपकी गाइस, यू नीड टू चेंज इट। आपको इस ऊर्जा को बदलना पड़ेगा। आप ये जो हर वक्त टे 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 चे 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 ये जो एनर्जी है ना, इसको आपको बदलना पड़ेगा। हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त नेगेटिव रहना, हर वक्त अपने आप को कम आंकना, लोगों से वैलिडेशन लेना, सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आपको इसमें किसी दूसरे की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट वेदर आई एम लुकिंग गुड इन दिस और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पिंक कलर का कपड़ा पसंद किया, अब आप उसको पहन रहे हो तो या ले रहे हो शॉपकीपर से, तो आप ऐसा सोच रहे हो यार किससे पूछो किससे पूछो। पहले तो आप शॉपकीपर से पूछ रहे हो यार मैं अच्छी लगूंगी क्या भैया इसमें, नहीं आप बताओ अच्छी लगूंगी क्या। क्यों पूछ रहे हो? वो शॉपकीपर आपका कोई पार्टनर लग रहा है? ऑब्वियसली नॉट। फिर उसके बाद में आप कॉल करके अपनी फ्रेंड को पूछ रहे हो, हाँ यार मैंने तेरे को एक फोटो भेजी है ड्रेस की, ये चेक करना, ये सही लगेगी क्या मेरे ऊपर। उसने पहननी है वो ड्रेस, तुमने पहननी है भाई वो ड्रेस। फिर आप अपनी मदर को बोल रहे हो, घर लेके जा रहे हो, घर वाले बोल रहे हैं, घर में कोई आपके है जैसे कि जिसको ज्यादा ही पंचायत है आपके पहनने उठने से, आप उससे पूछ रहे हो अच्छी लगूंगी मैं, नहीं लगूंगी इसमें, उसने बोल दिया नहीं लगोगी, तो अब आप वो ड्रेस से नहीं पहनोगे, जबकि वो तो चाहती यही है कि जो ड्रेस तुम लेकर आई हो वो उसको दे दो। तो भाई वैलिडेशंस लेना बंद करो, कंफ्यूज रहना बंद करो, डेस्परेट रहना बंद करो और सेफ फील करो। बहुत पैसा लिखवा के लाए हो, बहुत पैसा, बहुत ऊर्जा लिखवा के लाए हो। इवन माय ब्यूटीफुल पीपल, जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है, आप भर भर के नाम और नेम फेम सब कमाने आए हो। बंद करो इतना ज्यादा ऊट पटांग सोचना प्लीज। मोर एडवाइस, बर्डन ऑफ टीयर्स। कार्ड नंबर है ये 21। मैंने स्टार्टिंग में ही रीडिंग के बोला था यू नीड टू बी वोकल। अब मैं ना एक बात बताती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लास्ट मोनोलॉजी डेक से एडवाइस देखेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस वीडियो। क्या क्या आपको करना है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपकी ज़िंदगी में बर्डन बहुत है, या मैं कहूँ स्टकनेस बहुत है। तो आपकी डेस्टिनी में स्टकनेस क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है कि आप जो भी गलतियाँ करते हो उससे सीखते नहीं हो, सीख भी लेते हो तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया लोगों से वैलिडेशन नहीं लेना, आपने इस चीज़ को सीखा कि हाँ यार लोगों से वैलिडेशन नहीं लेना। एक दिन असर रहता है, 2 दिन असर रहता है, तीसरे दिन फिर से दोबारा वही। ठीक है, इस चीज को बदलो अपने अंदर से। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे लोग आपको बहुत नेगेटिवली मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। मैनिपुलेट हो मत, आप ऑलरेडी एक इंट्यूटिव बीइंग हो। आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप ऑलरेडी एक इंट्यूटिव बीइंग हो, तो लोगों की सुनो मत और कंफ्यूज होना बंद कर दो। आप ईश्वर पर ऐसे विश्वास करो जैसे कि हम सांस, हम ये जो एयर चल रही है इसके ऊपर विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करने के दौरान आपको अपनी सांस को रोकना है और आपको नीचे जाना है। ठीक है, आप में जिसको भी स्विमिंग आती होगी वो करता होगा, नीचे जाना है। अब आप जब तक सांस को होल्ड कर पा रहे हो तब तक आप तैर पा रहे हो। ठीक है, फिर दोबारा आपने ऊपर आना है, फिर सांस लेनी है, फिर नीचे जाना है। यही क्रम चलता रहता है क्योंकि हमें पानी में सांस नहीं आती है, तो हम अपनी सांस रोकते हैं और फिर तैरते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप इतने इनसिक्योर क्यों होते हो? आप जब तैरते हो तब तो इनसिक्योर नहीं फील करते हो कि यार मैं तैर रही हूँ, मैं नीचे जा रही हूँ, कल को ऊपर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो? आपको एक विश्वास रहता है ना कि नहीं ऑक्सीजन तो रहेगी ही रहेगी। तो उसी तरीके से माय ब्यूटीफुल पीपल, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द गॉड कि चाहे मेरी जिंदगी में जो भी हो जाए, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है एंड दैट इज व्हाट, कि भैया मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। तो इस ऊर्जा को समझो, ठीक है, विश्वास करो चीज़ों पे। और एडवाइस क्या है आपके लिए? आपके लिए एडवाइस है कम्युनिकेशन इज अ की भाई। अपने लिए बोलो, बी वोकल अबाउट योर ओन सेल्फ, प्लस हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर विश्वास रखो। और यही 2 चीज़ें मैं आपको बोल रही थी। सो दिस इज योर डेस्टिनी। इस डेस्टिनी को आप बदल नहीं सकते, ठीक है, इस डेस्टिनी को आप बदल नहीं सकते क्योंकि जो चीजें आई है ना वो आपके गुडविल के लिए है। सो यू कांट चेंज इट।
बहुत 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 अच्छे कर्म करोगे तो आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, और वो बहुत अच्छे कर्म क्या है वो मैंने अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी से ऑरा एंड प्राश पर जाइए, अपने लिए प्रोडक्ट्स बुक कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए, एंड गेट दैट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।